वर्ष 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्यमंत्री काल में गुरुग्राम का तेजी से विकास हुआ, लेकिन पिछले 5 साल में गठबंधन की सरकार के चलते विकास की रफ्तार धीमी पड़ी। लेकिन अब मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में जनता की उम्मीदों के मुताबिक गुरुग्राम बादशाहपुर का चौतरफा विकास कराया जाएगा। यह कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का। राव नरबीर सिंह गांव नाथुपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे। राव नरबीर सिंह ने कहा कि पहले की सरकारें जहां केवल एक जिले तक सीमित रहती थीं, वहीं भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में समान विकास कराया है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की बढ़ती आबादी को देखते हुए आज यहां कई बड़ी सरकारी परियोजनाओं को लाना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में नागरिक अस्पताल और नए बस स्टैंड की नींव शीघ्र ही रखी जाएगी। अब आज आप नाथुपुर पहुंचे हैं, किस तरह का समर्थन और प्यार मिल रहा है लोगों का? नहीं, ये आप लोगों ने भी देखा, आप तो शायद मेरे से पहले आए हुए थे। यहाँ कितने लोगों की भीड़ है और शक्लों से लग रहा है कि लोगों में उत्साह है और अब के बाद लोग नरबीर सिंह के नाम पर वोट देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है भारी बहुमत से ये लोग जिताएंगे। आपने मंच से भी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि काम करने पे लग जाएं, क्या कहेंगे सर आप? मैं मानता हूँ जिस भी गांव में जाता हूँ, कहीं सीवर की समस्या, कहीं सड़क की समस्या, कहीं सीवरों के ढकनों की, कहीं कम्युनिटी सेंटर, बहुत बुरी समस्याएं हैं। आम आदमी परेशान है। जो काम की इच्छा से लोगों ने भाजपा को वोट दिया था, वो इच्छाएं पूरी उतनी नहीं हो पा रही हैं। इसलिए मैं सभी अधिकारी को कहता हूं कि भाजपा की सरकार है, आप लोग काम करें। चुनाव नज़दीक है, इसलिए आप अच्छा काम करें और समझदारी से काम करें। और आप सब क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं आपकी बार चुनाव लड़ने के लिए? मैं तो ये कहता हूँ, मुद्दा ये है कि लोग जिस उम्मीद से वोट देंगे वो सारी उम्मीदें उनकी पूरी होंगी कि मैं चुनाव हुआ प्रत्याशी हूँगा, चुनाव हुआ उम्मीदवार हूँगा, तो जो लोग उम्मीद लगाएंगे वो सारी उम्मीद पूरी होंगी। और आम आदमी ये मानता भी है कि नरबीर सिंह यदि बनेगा तो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है। विकास, कई गुड़गांव के विकास को लेकर कई बड़ी परियोजनाओं को आप बात करते हैं, जैसे अस्पताल हो, सब्जी मंडी हो, बस स्टैंड हो, इनको लेकर क्या? मेरी ये इच्छा है कि गुड़गांव अब बड़ा शहर हो गया, बढ़ता हुआ शहर। आज 30 लाख की आबादी कागजों में, वैसे तो बहुत लोग ज़्यादा रहते हैं। गुड़गांव में एक हॉस्पिटल हमने अभी तोड़ा है, जिसकी डिमोलिशन का ऑर्डर किया, वो टूट गया, वहाँ पार्किंग बन गई। अब एक हॉस्पिटल बनने की गुड़गांव में आवश्यकता नहीं, अब 4 हॉस्पिटल बनने चाहिए आबादी के अनुसार। गुड़गांव की इतनी आबादी के बाद भी एक सब्जी मंडी है, चारों कोनों पर 4 सब्जी मंडी होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से खाने पीने के सामान अपने खरीद सकें और चारों कोनों पाए। गुड़गांव में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बहुत कम काम हुआ है और आज भी गुड़गांव जाम की स्थिति से गुजरता। पीक टाइम में बहुत बड़ा जाम लगता है। गुड़गांव में कम से कम 18-20 नए अंडरपास फ्लाईओवर बनने चाहिए, उसकी भी रचना हमने रचनी है और आने वाले समय में वो बनवाने हैं। और लोगों को यही कहता हूं कि जो उम्मीद आप करेंगे वो उम्मीदें आपकी पूरी होंगी। नरबीर जी, 90 सीट हैं आपकी बार, 75 पार का 2019 में नारा दिया गया था। क्या लगता है कितनी सीटें जीतने? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब के 75 पार का नारा देंगे। अब के हम मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार 30 पर बनाने की कोशिश में। अमित शाह। बादशाहपुर की जनता ने अगर इस बार साथ दिया तो यहाँ विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की आबादी कभी 3 लाख होती थी, लेकिन आज यहाँ 30 लाख से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। आबादी बढ़ने के साथ ही नागरिक सुविधाएं बढ़ना भी आवश्यक है। वर्ष 2014 से 2019 तक जब बादशाहपुर की जनता के आशीर्वाद से वह हरियाणा सरकार में मंत्री थे, तो गुरुग्राम में सड़कों व फ्लाईओवर का जाल बिछाया था। बादशाहपुर एलिवेटेड फ्लाईओवर और द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम की तस्वीर बदलने वाले प्रोजेक्ट रहे हैं। इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, IMT मानेसर पर अंडरपास और ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया। विकास के कामों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन अभी यह पूर्ण नहीं हुई है। काकरोला में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का सपना पूरा हुआ, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए जनता से इस बार भी मौका चाहिए। मंत्री रहते हुए उन्होंने नागरिक अस्पताल के पुराने भवन को गिराने के आदेश जारी किए थे ताकि नया भवन बन सके, लेकिन उनके बाद बने विधायक ने क्षेत्र के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया और आज तक भी नया अस्पताल बनकर तैयार नहीं हुआ है। आबादी के हिसाब से गुरुग्राम के चारों कोनों पर एक सरकारी अस्पताल और एक सब्जी मंडी होनी आवश्यक है। इसके साथ ही गुरुग्राम में नया बस स्टैंड बनवाना उनकी प्राथमिकता है और इन सभी विकास के कामों को शीघ्र ही सिरे चढ़ाया जाएगा।
समर्थन देख रहे हमारा पिछले 5 सालों से जनता के बीच में रहने का एक प्रयास रहता है। अलग अलग कॉलोनी, सेक्टर, सोसाइटी में जाकर के हम जनसंवाद करते हैं और छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारा जब लोकसभा का चुनाव था, मैं भी मोदी का परिवार अभियान चलाया था। करीबन 30 कॉलोनियों के अंदर डोर टू डोर किया था हमने। यहाँ की जनता ने बड़ा प्यार दिया था। आज उसका धन्यवाद करने के लिए और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज बड़ा ही खुशी का दिन कि गुरुग्राम के अंदर हमारे अर्बन बॉडी मिनिस्टर सुभाष सुधा जी आए थे। आज हमने उनके आगे 2 मांग रखी और गुरुग्राम की बहुत ही मुख्य मांग है और इस मांग को हम हर जायज़ मंच पर रखते रहेंगे कि गुड़गांव के अंदर 36 बिरादरी के लिए एक पंजाबी भवन बनना चाहिए। पंजाबी समाज ने संघर्ष किया गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम की जो इकोनॉमी आगे बढ़ी है उसमें पंजाबी समाज का योगदान है। पंजाबी समाज वो समाज है जिसने अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना, दुख तकलीफ़ों कांटों भरा रास्ता चुना, लेकिन कभी झुकना मंजूर नहीं किया। तो मैं पंजाबी समाज को सैल्यूट करता हूं। उस पंजाबी समाज के भवन को बनने के लिए प्रयास करूंगा। जहां पर ये कार्यक्रम था, यहाँ के भी मंदिर के कुछ भवन का काम अधूरा है, उसके लिए प्रयास करूंगा। और माननीय मंत्री जी के आगे आज हमने आर्य समाज की बहुत सी संस्थाएं गुरुग्राम के अंदर है, तो आर्य समाज का एक सेंट्रल ऑडिटोरियम बने, उसके लिए हमने मांग रखी। और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे इस बात को रखेंगे। और देखिए, जब सपना लेते हैं, जब कोई विचार को हम आगे बढ़ाते हैं और जब विचार में जब हज़ारों लोगों का साथ होता है और उन बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है जिन्होंने गुरुग्राम को आगे बढ़ाया है, तो परमात्मा से हनुमान जी महाराज का मंदिर है, उनके चरणों में प्रार्थना ये करता हूँ कि इस विश्वास में, इस प्रयास में हमारे को जरूर मां ताकत मिलेगी। हम पंजाबी समाज को हमेशा अग्रणी में लेकर के चलेंगे, इनका आशीर्वाद लेकर के गुड़गांव की तरक्की आशीर्वाद लेंगे। और क्योंकि अर्जुन नगर वही ज़्यादा इलाका जहाँ शुरू में आकर के कैंप बना था, तो इनके आशीर्वाद और प्रयास से गुड़गांव को आगे बढ़ाएंगे। नवीन भाई, आज हजारों की संख्या में जो है पंजाबी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और सबका ये कहना है कि अब की बार गुरुग्राम में विधानसभा में नवीन गोयल आना चाहिए, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जनता जनार्दन मालिक होती है। हमने अपना काम शिद्दत से किया 5 साल में और साथ के साथ गुड़गांव की जनता को एक विश्वास है कि नवीन भाई जैसे पार्टी का कार्यकर्ता एक ईमानदारी से निभाते हैं। जो बातें हमने सोची हैं गुरुग्राम को आगे बढ़ाने में, उसमें भी हम दिल से काम करेंगे और परमात्मा वो हमारे को इस बात में शक्ति दे। मैं तो गुरुग्राम की देवतुल्य जनता का दिल से बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, जो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए अपना जरूरी समय छोड़ करके भी आती है। आज शनिवार का दिन था, वर्किंग डे था, फिर भी यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए और वो लोग, जो लोग मेरा कदम कदम पर साथ बढ़ाते हैं, मैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस धन्यवाद और प्रेम का बदला मैं गुड़गांव के विकास और तरक्की खुशहाली से चुकाऊंगा। अर्जुन नगर की क्या कुछ समस्याएं नवीन भाई बताएंगे? अर्जुन नगर में लोग बड़े दिल वाले हैं। यहाँ पर छोटे छोटे घर हैं लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। यहाँ पर छोटी मोटी समस्याएं जो रूटीन की है, वो पीने के पानी में कुछ थोड़ी सी खराबी आने की या थोड़ी सीवर के पानी की है, उसको हम आने वाले 3-4 दिन में ही जो भी है सारे करवाने का काम करेंगे। राव नरबीर सिंह ने कहा कि हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से जनता की सेवा में जुटा है। बादशाहपुर के लोगों ने मेरा काम देखा है। मेरे पास आने के लिए किसी को कभी सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि बादशाहपुर के लोगों को मुझसे नज़दीक और काम करने वाला विधायक कोई और नहीं मिलेगा। मजबूत पैरवी करने वाला विधायक ही विकास करा सकता है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा की सेवा का मौका यहाँ की जनता ने मुझे वर्ष 2014 से 2019 तक दिया था। इन 5 सालों में मैंने हर पल अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर न सिर्फ चिंता की, बल्कि जो भी काम हो सकते थे उन सभी को कराने का प्रयास किया। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कराने के लिए जब कभी भी मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष प्रस्ताव रखे, उन्होंने सहर्ष ही उनको स्वीकृति प्रदान करने का काम किया। उन्होंने कहा कि यह आप लोगों की दी हुई ताकत ही थी कि जो भी फाइल मेरे द्वारा चीफ मिनिस्टर कार्यालय में भेजी जाती थी, 24 घंटे के भीतर उसको पास करके भेज दिया जाता था। 9.5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल खट्टर और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के विकास को लेकर गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। नायब सरकार ने जनता के हित में अनेक फैसले लिए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज फिर से बादशाहपुर विधानसभा को मजबूत पैरवी करने वाले विधायक की आवश्यकता है और राव नरबीर सिंह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है।